की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से है। सीतापुर में आपको बता दें, प्रियंका गांधी अभी भी हिरासत में है। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी अभी भी हिरासत में है। 28 घंटे से पुलिस हिरासत में है प्रियंका गांधी। तो पीएसी गेट पर कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। आपको बता दें, पीएसी गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। प्रियंका ने ट्वीट कर साधा निशाना, और अभी भी प्रियंका गांधी हिरासत में हैं। जी हां, 28 घंटे से ज्यादा वो हिरासत में हो चुकी हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी सीतापुर में इस वक्त हिरासत में हैं, और इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। ट्वीट करके उन्होंने निशाना साधा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी हां, उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि मुझे 28 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा है, लेकिन अन्नदाताओं को जो कुचलने वाला व्यक्ति है वो अभी तक हिरासत में नहीं है। वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जी हां, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इस ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। सीधे नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा है। जी हां, उन्होंने लिखा है, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और बिना एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है, लेकिन जो किसानों को कुचलने वाला, अन्नदाताओं को कुचलने वाला आरोपी है वो अभी तक हिरासत से बाहर है। गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? सवाल खड़े किए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने यह लिखा है कि 28 घंटे से ज्यादा में हिरासत में हो गई, लेकिन अभी तक जो अन्नदाताओं को कुचलने वाला है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री को सीधे उन्होंने टैग किया है ट्विटर पर। 28 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है और लगातार प्रशासन उनकी मान मनोबल भी कर रहा है कि आप यहां से चली जाइए वापस लखनऊ। लेकिन उन्होंने जिद ठान लिया कि अगर मैं यहां से जाऊंगी तो लखीमपुर बिना पीड़ितों के परिवार से मिले हुए मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको लेकर 28 घंटे ज्यादा समय हो चुका है, उनको हिरासत में रखा गया। उनका यह भी कहना है कि मुझे तो हिरासत में रखा गया है, लेकिन जो आरोपी है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन की जो लापरवाही है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको बता दूं कि लगातार 28 घंटे से जिस प्रियंका गांधी हिरासत में है, उसी के साथ ही ये कांग्रेसी यहाँ पे बाहर भी जमघट लगाए हुए हैं, लगातार इसी रोड पे पड़े हुए हैं। इनका भी कहना है जब तक प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी, निकलेंगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, तब तक ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जी तो बिल्कुल तमाम एकजुट कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी को 28 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया वो हमने आपको बताया, रोहित ने आपको बताया, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से उनको वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से लगातार सुरक्षा की बात सरकार और प्रशासन कह रहा है, उसी की वजह से उनको नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन अब ऐसे में हल कैसे निकलेगा? प्रियंका वापस नहीं आना चाहती, वो लखीमपुर जाना चाहती हैं, और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अगर वो लखीमपुर खीरी जाती हैं तो कोई और घटनाक्रम ना पैदा हो जाए। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है, अब प्रशासन क्या कदम उठा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रशासन का ये कहना, अगर ये वहां जाएंगी तो जो मामला वहां पे शांत हुआ है वो और उग्र हो सकता है। इसको लेकर इनको रोका जा रहा है। ऐसी कोई प्रशासन की मंशा नहीं है कि ये वहां ना जाएं, लेकिन इनका भी ये कहना है कि जब तक हम नहीं जाएंगे, पीड़ित परिवार से नहीं मिलेंगे, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन इनको ऐसे ही झोल देता रहेगा। अब बात ये फंस रही है कि अगर इनको भेजा जाता है, अगर वहां पे कोई घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन का ये कहना है। जी बिल्कुल, तो प्रशासन का कहना है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन इस वक्त जो कार्यकर्ता रोहित वहां मौजूद हैं, इस वक्त जो धरने पर बैठे हुए या प्रदर्शन करते हुए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप उनकी क्या मांगे, क्या वो इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं? प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इनका ये क्या कहना है और प्रियंका गांधी की क्या मांगे, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जी बताइए कि प्रियंका गांधी लगभग 28 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, यहाँ पर अंदर मौजूद है, आप लोग भी यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, क्या मांग है? देखिए, मांग बहुत स्पष्ट है। आज दीदी ने ट्वीट करके भी कहा है, बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी एफआईआर के जिस तरह से प्रियंका गांधी दीदी को 28 घंटों से ज़्यादा हो गया है यहाँ बंद करके रखा हुआ है। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं और भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी भी हैं। तो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं, किसानों के परिवार हैं, उनसे दीदी मिलना चाहती हैं। उसमें क्या गलत है?
तो जब तक दीदी को ससम्मान मिलने की इजाजत नहीं मिलेगी और दीदी को यहाँ से रवाना नहीं करेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ऐसे ही डटे रहेंगे। जैसे प्रशासन भी कह रहा है कि मान लीजिए वहाँ पे मिलने देते हैं दीदी को, और वहाँ पे अगर मामला उग्र और हो जाता है, जो शांत हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि मामला उग्र कैसे होगा। किसी की संवेदना, किसी के परिवार में मृत्यु हो जाए, संवेदना व्यक्त करने से मामला उग्र कैसे होता है? मामला उग्र करने वाले तो मंत्री के बेटे हैं, मंत्री खुद हैं, जिनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। बेटे पे FIR हो गई है, 14 अन्य लोगों पे भी मंत्री FIR जी ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, मुझे ये बता दीजिए। मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया ना। तो उनके अपने संसदीय क्षेत्र में जहां इतना बड़ा कांड हो जाए, उनको बंद करना चाहिए था उठाकर। उनको किसी PSC के गेस्ट हाउस में बंद कर देना चाहिए था कि आपके रहते हुए, आपके गृह जनपद, आपके क्षेत्र में यहाँ पर इस तरह से उग्र पूरा तमाशा हुआ है। मगर वो तो खुला घूम रहे हैं, और हमारी नेता जो संवेदना व्यक्त करने जाना चाह रही हैं, उनको आपने बंद कर रखा है। तो ये भाजपा की जो दोगली नीति है, ये देश समझ रहा है, ये आप पत्रकार भाई भी समझ रहे हैं, मगर मजबूरी है हमारी भी और आपकी भी। हमारी मजबूरी है कि हमारी नेता जब तक नहीं मिलेंगे, हम यहाँ से नहीं डटेंगे, और ये प्रण भी है, मजबूरी नहीं है। और आपकी मजबूरी ये है कि आप मंत्री के ऊपर प्रश्न नहीं करेंगे, भाजपा के ऊपर प्रश्न करिए ना, कि उनका मंत्री जिनके संसदीय क्षेत्र में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उनको क्यों नहीं किसी PSC के गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में कैसे हो गया? हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके रहते हुए उनके प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो गया। अगर कांग्रेस की या UPA की सरकार होती तो अब तक UPA के चेयरपर्सन ने या कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया होता। हेलो, देखिए, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता समीना शफीक थी। इनका कहना है कि जो मंत्री इनके हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक हुई? हमारी नेता को तो बंद कर दिया गया 28 घंटे से। ठीक है रोहित, और जो इतना बड़ा हादसा हुआ बिल्कुल, तो लगातार कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि उनकी नेता को बाहर आने दिया जाए और उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। उसी के बाद वो कोई भी निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे